नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी हम देखेंगे कि बाबा जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनकी क्या आपके लिए गाइडेंस रहेगी। ठीक है। और जो भी आपको अपने लाइफ में जो भी चीज़ में आप अटके हुए हो, जिसके भी आपको आंसर्स चाहिए, आपको आपके लिए मार्ग नहीं नज़र आ रहा है आपको, तो हम अभी देखेंगे कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप करेंगे। ठीक है। ताकि हमारे एनर्जी कनेक्शन अच्छे से हो पाए और जो भी हमें आंसर्स चाहिए इस रीडिंग से वो हमें मिले। तो चलो राम का नाम जप करते हैं। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जो भी इस रीडिंग तक आया है वो स्वयं नहीं आया है, उन्हें स्वयं बाबा जी ने यहाँ तक लाया है। ठीक है। तो जो भी आपको आंसर्स चाहिए आपको यहाँ से मिलेंगे और बाबा जी अब से आपसे जुड़ चुके हैं। ठीक है। ज़िंदगी भर के लिए वो आपके साथ अभी जुड़ चुके हैं। तो अभी आपको जो भी परेशानियाँ हैं आप बाबा जी के सामने बैठो, उनसे बोलो, आपकी धीरे धीरे सब परेशानियाँ दूर हो जाएगी। ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गया आपका भी। चलो मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। तेरे साथ मेरा ऐसा आशीर्वाद है जो तेरी हर दिशा से सफलता के द्वार स्वयं खोल देगा। देखो मैंने अभी कहा था आपको कि बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मैंने अभी रीडिंग शुरू करने से पहले बोला था। देखो तो बाबा जी ने वो कंफर्मेशन दे दिया आपको कि उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है। इसलिए उन्होंने आपको इस रीडिंग तक बुलाया है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि अभी तक जो भी आपके लाइफ में परेशानियाँ थी, प्रॉब्लम्स थे, आपका जो नसीब था, ठीक है, सब मतलब नसीब के आपके दरवाजे पूरे बंद थे। तो बाबा जी अभी स्वयं आपके हर दिशा से जो भी आपके बंद दरवाजे थे, ठीक है, सफलता के दरवाजे जो बंद थे आपके, वो चारों तरफ से, आठों तरफ से बाबा जी स्वयं दरवाजे खोलेंगे आपके लिए। बस आपको ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहनी है और भगवान का स्मरण करना है। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा बस मतलब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दिन रात लगाते हैं, लेकिन हम भगवान का स्मरण नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते। ठीक है। उनको मन में रखते नहीं है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब से आपको अपनी मेहनत पे भी ध्यान देना है और अपने कर्म भी करने हैं और भगवान का स्मरण भी करना है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखो कितना अच्छा मैसेज है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपने खुद को कमज़ोर मान रखा है, आपने खुद का कॉन्फिडेंस लो करके रखा है। ये हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जो भी हाई वाइब्रेशनल और पावरफुल सोल्स होते हैं ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी उतने ही आते हैं, क्योंकि हमें इतनी कैपेसिटी है। भगवान उन्हीं को दर्द देते हैं जो सहने की क्षमता रखते हैं। ये हमेशा याद रखना। उन्हें ही दुख मिलता है जो सह सके, और भगवान भी उन्हीं के साथ ज़्यादा होते हैं, उन्हीं के पीछे होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानियों में होते हैं। तो इसीलिए बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी भी पीछे ही हो। तो आपको कमज़ोर नहीं होना है, खुद को कमज़ोर नहीं मानना है, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। देखना बाबा जी आपके लाइफ में कैसे चमत्कार करते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आप इतने आगे जा सकते हो और आप जो कर सकते हो वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो। ठीक है। आप में ऐसी क्वालिटीज़ है जो बाकियों में नहीं है। तो आप अपने क्वालिटीज़ पे, अपनी हॉबीज़ पे
जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसमें आपको फोकस करना है और उसी में आपको आगे बढ़ना है। जो भी चीज़ आपको भगवान से दूर कर रही है वह सब माया है। देखो, ये मैसेज बहुत अच्छा है बाबा जी का। बाबा जी आपको हम ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप लाइफ में करते हो, हमेशा कोई भी चीज़ कर तो जो भी चीज़ें आप करते हो अपनी लाइफ में, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है वो चीज़ों को कि वो चीज़ें आपको भगवान से दूर कर रही है या भगवान के समक्ष ला रही है। ठीक है। और जो चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ मुझे भगवान से दूर कर रही है तो वो चीज़ माया होगी। ठीक है। हमेशा आपको इस धरती पर रह के अपने कर्म करके इस धरती के जो नियम हैं उसको फॉलो करते हुए भी आपको भगवान से जुड़े रहना है, भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहना है। ठीक है। माया इस धरती के माया जाल में आपको कभी भी नहीं फंसना है। एक बार हम माया जाल में फंस गए तो हम बहुत सारे जन्म लेते रहेंगे, वही काम करते रहेंगे और फिर से मरेंगे, फिर से वही। ये चक्र हमें कब तक शुरू रखना है? ठीक है। कभी ना कभी तो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि ये आपका अवेकनिंग का पीरियड है। ठीक है। आपको अभी भगवान के करीब जाना है, भगवान के नज़दीक रहना है। ठीक है। चलो यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। जब उसकी मर्ज़ी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जब हम सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं वही के वही हूँ, तो भगवान आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको कर्म करना है। आप इस धरती पर सिर्फ कर्म करने के लिए आए हो। उसका जो नतीजा है, उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि देने वाले भगवान ही है। जो भी चीज़ें हमें देंगे वो भगवान ही देंगे। तो वो भी हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें सब चीज़ें अच्छी मिलेगी, अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो उस हिसाब से हमें हमारा फ्यूचर होगा। ठीक है। तो जब भी उनकी मर्ज़ी का होगा, जब भी बाबा जी की मर्ज़ी का, ईश्वर की मर्ज़ी का होगा, तब आपको वो सब चीज़ें मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको ईमानदारी से कर्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं, सबकी सेवा करनी है, सबके साथ प्यार से रहना है, प्रेम भावना से रहना है सबके साथ। ठीक है। तो भगवान आपको सब कुछ देंगे। तू अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर, मैं बैठा हूँ तो फिक्र ना कर। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करना है। ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, वो आपको किसी से शेयर नहीं करना है। बस भगवान के सामने बैठो, उनके फ़ोटो के सामने बैठो और जो भी आपके मन में है सब चीज़ें उनको बोलो। सच्चे मन से उनके सामने प्रार्थना करो, उनको बोलो। ठीक है। वो आपके लिए बैठे हैं, वो सबकी सुनते हैं। बस आपको उनसे बात करनी आनी चाहिए, उनसे कनेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। तो जो भी मुसीबतें हैं सब भगवान से कहो, धीरे धीरे करके सब मुसीबतें आपकी दूर हो जाएगी। अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। देखो, कल भी ये मैसेज आया था। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि सबका समय आता है। ठीक है। वो बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो वैसे सबका टाइम आता है। किसी का जल्दी आता है तो किसी का देर से आता है। ठीक है। सबके अपने कर्म के हिसाब से उनका टाइम आता है। तो बाबा जी यही बोल रहे हैं कि अचानक आपकी भी एक दिन बारी आएगी और तुम जिस चीज़ के हकदार हो वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है। लेकिन आपको कर्म करना है। ठीक है। किसी भी चीज़ का आपको मतलब आपको रिज़ल्ट पे ध्यान नहीं देना है कभी भी। आपको अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, अपने मेहनत पे ध्यान देना है कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें जी जान लगा दो, फिर वो मिलेगी
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिली तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ हमें भगवान देते हैं वो चीज़ हमें मिलती है, वो सोच समझ के ही हमें मिलती है, हमारे लाइफ में आती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको किसी भी चीज़ के लिए दुखी नहीं होना है और मेहनत करके ऐसे ही अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। बाबा जी के मैसेजेस जो भी आपको रेजोनेट होते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि जो भी मैंने हैंडमेड चीट्स बनाए हैं, जो भी मुझे गाइडेंस मिली है उसके हम मैसेजेस देखते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ हैंडमेड चीट्स जो मुझे गाइडेंस मिली है, मैंने उस गाइडेंस से आपके लिए कुछ चीट्स बनाई हैं। तो बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो और जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तब हमें पॉजिटिव आंसर्स यूनिवर्स से मिलते हैं। पॉजिटिव आंसर्स बोलने से अच्छा कि हमें हमारे जो आंसर्स है, हम जितना पॉजिटिव रहते हैं हमें हमारे भगवान से, एंजल से, एंसेस्टर सबसे अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं ईजीली। ठीक है, और हमें जो भी आंसर्स चाहिए होते हैं हमारी लाइफ में वो हमें सब मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए मैसेजेस निकाले हैं, हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीट्स निकाली है, हम देखते हैं। बैलेंस योर स्पिरिचुअल एंड 3D वर्ल्ड। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अभी आपका समय आ गया है कि आपको 3D में रह के भी आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी बैलेंस करना है। 3D और 5D को दोनों को बैलेंस करो। जितना आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी हो, अपना समय देते हो, उतना ही समय आपको स्पिरिचुअली भी देना है। ठीक है, स्पिरिचुअली भी आपको खुद को देना है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली भी एक्टिव होते हो, आप भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ जब हम अच्छे से कनेक्ट रहते तब हमारे लाइफ के आधे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और हमें हमेशा जो हमारा क्रिएटर है उनसे हमेशा हमारा जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना 3D और 5D का स्पिरिचुअल को बैलेंस करना है। योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू। देखो, आपके जो एंसेस्टर्स है, हमेशा याद रखना, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आपके पूरी फैमिली किसी चीज़ से परेशान है, मतलब पैसों में तंगी, हेल्थ अच्छी नहीं है, सब चीज़ें, तो हमेशा याद रखना आपके एंसेस्टर्स और आपके जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपके एंसेस्टर्स खुश नहीं है तो आपके घर में बिल्कुल भी तरक्की नहीं होगी, हर तरफ से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेगी। और ऐसे ही कुल देवी का भी है। ठीक है, तो इसलिए याद रखो कि आपको आपके एंसेस्टर्स को रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करना है। उनके फ़ोटो के ऊपर एक वाइट कलर का रोज़ फ्लावर चढ़ाना है आपको। ठीक है, और उनको ग्रैटिट्यूड पे करो, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। स्टे अवे फ्रॉम ईविल पीपल। तो आपको ईविल पीपल से दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल पावरफुल सोल हो, तो वो बोलते हैं ना, जितना एनर्जी हमेशा हाई से लो जाती है, तो निगेटिव पीपल उतने ही आपको आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपको ये करने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी लो करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उनसे दूर रहना है। ठीक है, अपनी एनर्जी आपको कहीं पे भी नहीं लगानी है। प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग। जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, उतने आपकी लाइफ में पॉजिटिव अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आएगा, पॉजिटिव सब चीज़ें आपको मिलेगी। तो इसलिए आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो आपको ये क्लेम करना है। गेट रेडी फॉर द सरप्राइजेस। भर भर के अभी आपके लाइफ में 2026 में आपकी लाइफ में भर भर के सरप्राइजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि आपको भगवान ने चुना है, आप भगवान के चुने हुए डिवाइन चाइल्ड हो। ठीक है, चुने हुए बच्चे हो, चोजन वन हो आप। तो आपके लाइफ में अब अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। शिफ्टिंग टू 5D रियलिटी। देखो, अब 5D का दूसरा मैसेज है कि आप अभी रियलिटी में 5D रियलिटी में शिफ्ट कर रहे हो। आप जितना अभी तक मटेरियलिस्टिक लाइफ में खुद को बिजी रखते थे, उतने ही अब आप 5D में भी शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, 5D कॉन्शियसनेस मतलब हायर कॉन्शियसनेस में आप जा रहे हो अभी।
पे ग्रैटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स। देखो मैंने अभी कहा था एंसेस्टर्स का कार्ड आया था, आपको एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है। देखो आपके लिए ये कन्फर्मेशन है कि आपको आपके एंसेस्टर्स को रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करना है। एंसेस्टर सीलिंग, देखो इतने चीट्स में तीसरे बार एंसेस्टर्स का आपको मैसेज आया है। तो आज के रीडिंग में एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा मतलब आपको आंसर्स दे रहे हैं। तो एंसेस्टर्स की हीलिंग करो। अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है तो सबसे पहले आपको एंसेस्टर्स की हीलिंग करना है, ठीक है। जब तक आप एंसेस्टर की हीलिंग नहीं करोगे, आपके पूर्वजों की हीलिंग नहीं करोगे, जब तक वो खुश नहीं होते हैं, तब तक हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में जो भी है वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इसके लिए आपको हीलिंग करनी है। यू आर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू टाइमलाइन। देखो आज 3 मैसेजेस आए हैं 5D 3D के। तो आप अभी न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट कर रहे हो, 3D से आप 5D में शिफ्ट कर रहे हो। देखो आज तीसरा मैसेज है कंफर्मेशन। मतलब इतने हंड्रेड्स ऑफ चीट्स में से अगर ये मैसेजेस इतने रिपीटेडली आ रहे हैं तो मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। वेकअप एट ब्रह्म मुहूर्त, और आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि थे ये लोग 3:30 से 5:30 का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। उस समय उसके बीच अगर आप यूनिवर्स से एंजल से कनेक्ट करते हो तो बहुत अच्छे से आपका कनेक्शन होता है, ठीक है। ये वेल जो होती है हमारे 3D और 5D के बीच में बहुत ज़्यादा थीन होती है। तब हम जो भी प्रे करते हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो अपने जल्दी पूरे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको गाइडेंस मिली कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो ये थे आज आपकी चीट्स के मैसेजेस, गाइडेंस। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।